नमस्कार। सोचिए क्या हो अगर एक अकेली रोड ट्रिप अचानक एक बुरे सपने में बदल जाए। आज हम ठीक यही देखने वाले हैं। थ्रिलर फिल्म अलोन के ट्रांसक्रिप्ट के टुकड़ों को जोड़कर एक बहुत ही डरावनी कहानी को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधे कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से ये सब शुरू होता है। और ये लाइन सुनिए, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस ये एक लाइन अपहरण और दिमागी खेल की एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोल देती है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। तो कहानी की हीरोइन है जेसिका। उसकी जिंदगी में ना एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है और वो उससे उभरने की पूरी कोशिश कर रही है। उसे लगता है कि शायद सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई जगह जाना, एक नई शुरुआत करना, बस यही एक रास्ता बचा है। तो असल में हुआ क्या था, ये हमें पता चलता है उसकी माँ और बहन के साथ हुई एक फोन कॉल से। 6 महीने पहले उसके पति ने सुसाइड कर लिया था और अब वो इस गम से, इस दुख से दूर भागना चाहती है। भले ही उसका परिवार चाहता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन जेसिका किसी की नहीं सुनती। वो अपने परिवार की सारी चिंताएं, सब कुछ पीछे छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती है। उसका इरादा एकदम पक्का है कि अब वो अपने पास्ट को, अपने अतीत को पीछे छोड़कर ही रहेगी। ये सफर एक सोलो रोड ट्रिप होना चाहिए था, लेकिन तभी सड़क पर एक ऐसी मुलाकात होती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। यहीं से कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। एक रेस्ट स्टॉप पर एक आदमी जेसिका के पास आता है। वो ड्राइविंग के दौरान हुई एक छोटी मोटी घटना के लिए माफी मांगता है। पहली नजर में तो ये बातचीत बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल हार्मलेस लगती है। वो आदमी बताता है कि वो यहीं आसपास का रहने वाला है, एक लोकल है, और बातों बातों में ये भी कहता है कि वो तो हमेशा इसी एरिया में रहता है। ये एक बहुत ही कैजुअल सी बात लगती है ना? लेकिन यही बात आगे चलकर बहुत खतरनाक साबित होने वाली थी। अब देखिए, थोड़ी देर बाद जेसिका को वही आदमी फिर से मिलता है। इस बार उसकी कार खराब हो गई है और अजीब बात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ जेसिका से ही लिफ्ट मांगता है। उसकी ये जिद जेसिका को थोड़ा अजीब और परेशान कर देती है। तो जेसिका अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करती है और उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है। वो मना कर देती है, पर ये उन दोनों की आखिरी मुलाकात नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। और जेसिका की वो गट फीलिंग, वो शक बिल्कुल सही था। अब उसका जो सबसे बड़ा डर था वो एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाला था। घबराहट में वो 911 पर कॉल करती है, लेकिन कॉल के दौरान ही उस पर हमला हो जाता है और उससे उसकी ही कार से किडनैप कर लिया जाता है। और जब जेसिका की आंख खुलती है तो वो खुद को एक खाली से कमरे में पाती है, एक बेसमेंट में बंद, और वो अब उसी आदमी की कैदी है जो उसे सड़क पर मिला था। अब वो किडनैपर अपना असली खेल शुरू करता है, एक दिमागी खेल। वो जेसिका के अतीत के सबसे दर्दनाक जख्म को कुरेदता है, उसके पति की मौत और ये बात कि जेसिका ने ही उसकी बॉडी देखी थी। लेकिन जेसिका इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अब वो सिर्फ एक शिकार नहीं है, बल्कि एक फाइटर है जो अपनी आज़ादी के लिए, अपनी जान के लिए लड़ेगी। और उसे एक मौका मिलता है। वो एक पल का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलती है, सीधा जंगल की तरफ। वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही है और उसका किडनैपर ठीक उसके पीछे है। घायल हालत में, पूरी तरह से थकी हुई, वो भागते भागते रॉबर्ट नाम के एक हाइकर से टकरा जाती है। उसे लगता है शायद शायद अब वो बच जाएगी, शायद ये आदमी उसे बचा लेगा। लेकिन तभी वो किडनैपर भी वहां पहुंच जाता है और अब सिचुएशन पूरी तरह बदल जाती है। अब रॉबर्ट के सामने एक भयानक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है। और यहीं पर किडनैपर अपना सबसे बड़ा दांव खेलता है। वो इतनी चालाकी से, इतनी सफाई से जेसिका को एक दिमागी तौर पर बीमार औरत साबित करने की कोशिश करता है कि रॉबर्ट के लिए समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या। वो किडनैपर इतनी शांति से, इतने लॉजिक के साथ अपनी कहानी बताता है, ऐसी ऐसी बातें करता है जिन पर यकीन करना बहुत आसान है, कि जेसिका की चीखें, उसकी मदद की गुहार सब झूठी लगने लगती हैं। उसकी कहानी पूरी तरह से कमजोर पड़ जाती है। और इसके बाद आता है कहानी का सबसे शॉकिंग मोड़। एक ऐसा धोखा जिसकी कीमत किसी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। वो हाइकर रॉबर्ट बेचारा उसके धोखे में आ जाता है और यहीं से ये कहानी अपने सबसे दर्दनाक, सबसे स्याह मोड़ पर पहुंच जाती है। पर जेसिका, वो अभी भी हारी नहीं है। अपने आखिरी दांव में वो किडनैपर के फोन से 911 को नहीं, बल्कि उसकी पत्नी को फोन लगाती है
और जो मैसेज वो देती है वो खौफनाक है। वो उस आदमी की असली पहचान दुनिया के सामने रख देती है। और पहली बार हमें उस किलर का, उस हत्यारे का नाम पता चलता है, सैम। अब वो सिर्फ कोई अनजान शैतान नहीं है, बल्कि एक ऐसा आदमी है जिसका एक परिवार है, एक छिपी हुई जिंदगी है। ये एक फोन कॉल सैम का पर्दा फाश तो कर देती है, लेकिन क्या ये कॉल जेसिका की जान बचा पाती है, या फिर यही कॉल उसकी मौत की वजह बन जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी के अंत में हमारे जहन में घूमता रहता है।